ये आई जो है इसमें बनने का गुणधर्म है, तभी वो बनता है। इसमें अगर बनने का गुणधर्म नहीं होता तो ये नहीं बनता। यही तो जीवन चक्र के गुण धर्म है बनने का, बनने का है। और यही जीवन चक्र को घुमा रहा है। हाँ, और इसी को धम्म का है। धम्म यानी जो सत्य है, जो कार्य कारण भाव है, जो जैसा होता है वैसा है वो, और जो जैसा है वैसा देखना, वो यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा दिखाई देता है वैसा देखना। मुझे ऐसा देखना है, वैसा नहीं देखना है, जैसे वो है। ट्रुथ सत्य जो है वो जैसा है वैसा है, और जैसा है वैसा देखना, वो सम्यक दृष्टि। अगर हम यहाँ देखें तो ये बात जो यथाभूत ज्ञान दर्शन जो बात कर रहे हैं कि देव जैसा है वैसा दिखे, सत्य जैसा है वैसा ही दिख रहा है। लेकिन अब सपोज करें कि हम यहाँ पर हैं, तो हमारे अंदर जो चीज़ें हैं उनको वैसे ही तौर पे देखना जैसे हमारे अंदर है, तो वो भी यथाभूत ज्ञान दर्शन का पार्ट हो सकता है क्या, या वो होगा? हम चाहे गलत हैं या सही हैं, ये मैटर नहीं करता। हमारे अंदर कोई भी गुण है, अवगुण है, वो चीज़ हम देखते हैं अपने में, तो वो एक धर्म है हमारा। धर्म है हमारा, हमारा यानी अस्तित्व का, अस्तित्व का एक धर्म है। जीवन का। हाँ, लेकिन हम गुण वाले हैं, अवगुण वाले हैं, लेकिन उसको हम बाहर को जो जैसे वैसे देखते हैं। वो भी हम नहीं है। सद्गुण दुर्गुण भी हम नहीं है। अस्तित्व है ना, अस्तित्व का वो उस अस्तित्व का गुणधर्म है। लेकिन हम फीलिंग्स के कारण, वेदनाओं के कारण जो संस्कारिक महसूस होता है, उसको लगता है कि मुझे हो रहा है। तो ये जो मैं, फिर वही आता है मुद्दा कि इसमें जो है वो धारणा शक्ति, धारण करने का जो गुण है, उसके कारण सब धारण हुआ है, किया है, या हो गया। किया नहीं, हो गया। जैसे सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, वो नेचुरल है। वैसे सब कुछ नेचुरल है। सांस हो या काया हो या आपका चित्त हो, महसूस करना भी हम महसूस करते हैं, ऐसा नहीं। महसूस होना उसका धम्म है, अस्तित्व का धम्म है, चित्त का धम्म है, मन का धम्म है। तो फिर मैं कहाँ है? नहीं है, वो भ्रम है। जब हम कुछ कर नहीं रहे, हम हमारे अंदर कुछ नहीं, जो कुछ है ये गुण धर्म जो आ रहा है हमारे अंदर, तो फिर मैं कहाँ है? कहाँ है मैं? वही तो सवाल है, कहाँ है मैं मुझे अपना जन्म याद नहीं, मुझे आगे का पता नहीं, मृत्यु का पता नहीं, तो फिर जीवन में मतलब क्या है? वो केवल धारणा है। वो आए है, और वो इसके आए कारण, अविद्या के कारण आई है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो पता कर सकते हैं। वो विद्या से पता चलेगा, लेकिन विद्या जो है वो सती से आएगी, जागृति से आएगी, भान से आएगी। पहले प्रश्न मेरा ये है कि यहाँ पे अगर पहले ये तो पता लगे कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ब्राह्मणा क्या हूँ? नहीं, मैं नहीं हूँ, ये पता करने के लिए मैं तक पहुँचना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ी समस्या मैं ये है। नहीं, हाँ, मूल समस्या ये है मैं। हाँ, मैं सेल्फ। और वो सर कह रहे कि केंद्र बिंदु तक जाना पड़ेगा, लेकिन वो बिंदु नहीं है, क्योंकि बिंदु बहुत छोटा है, वो व्यापकता में फैला हुआ मैं है। व्यापकता है। तो व्यापक मतलब कितना व्यापक? पूरे अस्तित्व में ही है, हाँ, पूरे अस्तित्व में ही है, हर बात में मैं ही निकलता है। तो फिर पूरे अस्तित्व में, फिर भारती जी ने काया को हाथ लगाया, तो फिर काया में है क्या वो? काया में तो मन है, तो उसमें तो काया में है, लेकिन काया में उसका मैं के अस्तित्व, मैं का अस्तित्व है क्या? अगर मैं का अस्तित्व काया में है, तो फिर मेरा घर और मेरी गाड़ी और मेरी नौकरी और मेरा परिवार और मेरा ये और मेरा सब कुछ, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा वो, मेरी भाषा,
इसी का इसका ही अस्तित्व नहीं है तो फिर सब मेरा का क्या है? तो वही पहला रोड़ा बुद्ध ने जो बताया वो सत्काय दृष्टि है कि ये काया मैं हूँ, स्व काया दृष्टि। सत्काय दृष्टि मतलब स्व काया दृष्टि। दृष्टि हम ये हमारा जीवन की 3 गाथाओं का पहला विषय, Yes. दूसरा सेकंड चैप्टर, Yes. थर्ड। स्व यानी स काया दृष्टि मतलब दृष्टि। मैं हूँ, ये काया मैं हूँ, ऐसा जो लगता है वो क्या है? पता नहीं, वो अविद्या है। पता नहीं, ये अविद्या है। अब पता लग गया तो पहले लगने दो। तो घुस गया। तो का मुद्दा बाद में है, पहले लगने ये दो। तो घुस गया। हाँ? अब ये घुस गया, इसी में काम चलेगा। तो जो पता लगाने वाला जो है या पता लगाने वाली जो है वो सती है, वो जागृति है। क्योंकि इसके अंदर अस्तित्व के अंदर उतरने का जो जरिया है, वो जो मार्ग है, वो पता चल जाए फिर वो आय तक पहुंचेंगे। अभी तो ये लॉजिकल आया है, तर्क। कल से हमने तर्क से आय देखा है। मैं जो है वो तर्क से देखा है। तर्क से मतलब हाँ, इससे किससे बना है ये? इतना ही है ऐसा नहीं, और इससे भी बहुत ज्यादा कुछ, है। बहुत कुछ। वो हर एक ने अपना अपना देखना है, क्योंकि ये आय हर एक का अलग है, मैं स्व जो है हर एक का अलग है। तो उसका अस्तित्व नहीं है ये समझना बाद की बात है, पहले वो है ये समझ लेना चाहिए। वो धारणा जो है वो पहले समझ में आनी चाहिए। फिर धारणा टूटेगी कैसे या बदलेगी कैसे, वो फेटर जो है, वो संयोजन जो है पहला रोड़ा जो है, पहले रोड़ा दिखाई तो देना चाहिए। गड्ढा दिखाई देगा तभी बाईपास करेंगे, दिखाई देने के पहले कैसे करें? पहले दिखाई देना चाहिए कि है वो। अगर वो दिखाई नहीं दे रहा तो आप कहेंगे कि इस रास्ते में गड्ढे हैं। अच्छा, तो फिर वही बताएगी इस रास्ते पे गड्ढे हैं, वो तीसरे को बताएगा इस रास्ते पे गड्ढे हैं, लेकिन एक ने भी गड्ढा देखा नहीं। सुना। वो खुद जब जाएगा उस रास्ते से तब वो देखेगा कि वो वहाँ गड्ढा है, और वो उसका जो कहना होगा फिर वो सत्य है, क्योंकि उसने वो खुद देखा है। वरना केवल इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। तो अभी जो हम धम्म सीखते हैं वो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन में आता है, और अनुभव बहुत कम लोगों को लेना संभव होता है, क्योंकि अनुभव लेने का, उतरने का जो मार्ग है या पद्धति है वो शायद गुम हो गई है। बताइए बुद्ध ने, लेकिन वो हम तक आया है, वो ज्ञान के रूप में आया है, इंफॉर्मेशन के रूप में आया है, जानकारी के रूप में। क्योंकि इंफॉर्मेशन पास ऑन होने के माध्यम है। तो एक जो बुद्ध काल में जो माध्यम था वो था मौखिक। उन्होंने कहा, लोगों ने सुना। अब कुछ लोगों ने सुना लेकिन समझे बिना पास ऑन कर दिया। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के साथ क्यों चली गई, उसका यह सबसे बड़ा कारण है कि जो सुना,
अब सुत्त की शुरुआत भी ऐसी होती है, एवं में सुता, ऐसा मैंने सुना। वो ऐसा नहीं कहता, आनंद ऐसा नहीं कहता ये ऐसा मैंने जान लिया, ऐसा नहीं कहता, ऐसा मैंने सुना। मतलब सब सुनी सुनाई बातें। तो वो गलत है ऐसा नहीं, जो सुना है वो जानना अलग काम है, जो सुना है वो समझना अलग काम। जो सुना है वो ज्ञान है, जो जाना है वो प्रज्ञा है। तो ज्ञान और प्रज्ञा अलग बात है। और हम ज़्यादातर चलते हैं ज्ञान पर, क्योंकि अविद्या में सब है। ज्ञान क्यों मिलता है हमको? क्योंकि दिखाई देता है, सुनाई देता है, और क्या है? ज्ञानेंद्रियों के कारण मिलता है। जो दिखाई देता है वो ज्ञान बनता है, जो सुनाई देता है वो ज्ञान बनता है, जो सूंघा जाता है वो गंध का ज्ञान, जो स्वाद वो ज्ञान स्वाद जीव का है, और जो काया को महसूस होता है गर्म ठंडा जो भी, वो काया का ज्ञान। तो ये जो विज्ञान है, इंद्रियों का विज्ञान, उसके कारण ज्ञान बनता है, ज्ञान मिलता है। और उसी के आधार पर लॉजिक मनोविज्ञान काम करता है, भाषा शब्द और उसके परे का जो कुछ भी है। तो ये इंफॉर्मेशन है एक तरह की। लेकिन खुद मनोविज्ञान में घुसना, एक तरह से मनोविज्ञान में एकरूप होना, मनोविज्ञान को जानना, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, मनोविज्ञान क्या है, मतलब मन क्या है, ये जानने के लिए मन में उतरना पड़ेगा, मन को रूबरू देखना पड़ेगा, फिर वो महसूस होगा। बता नहीं सकेंगे लेकिन महसूस होगा, क्योंकि बताने की बात नहीं, महसूस करने की बात है। और इसके लिए ये पांचों ज्ञानेंद्रिय कुछ काम के नहीं, छह ज्ञानेंद्रिय कुछ काम के नहीं, क्योंकि उनके विषय अलग है, उनके विषय जो है अलग है। और ये सती को भी इंद्रिय कहा है, पंचधर्मेंद्रिय में एक इंद्रिय सती भी है। तो वो इंद्रिय अलग काम करता है, वो सती जागृति जो है वो अलग गुणधर्म है, वो भी धम्म है, लेकिन वो अलग धम्म है, अलग गुणधर्म है। और वो मनुष्य की खासियत है, ये दूसरों को नहीं मिला है, दूसरे प्राणियों को नहीं मिला है। इसलिए मनुष्य जन्म सुलभवान है, मनुष्य का अस्तित्व सुलभवान है। कब? अगर उसको वो पता चलता है तब कि मैं ये मैं नहीं, मैं मतलब ये अस्तित्व, ये चित्त मन जो है वो जग सकता है, अवेकन हो सकता है, अवेयर हो सकता है, जागरूक हो सकता है, उसको सती कहा है। सती में आने की बात वो है। तभी हमारी कल की जो चर्चा थी वो बाहर से अंदर आने की, वो ये है। बाहर का ज्ञान जो है वो ज्ञानेंद्रियों का काम है, और उसको नाम देना, नाम रूप, क्योंकि इस काया में वो नाम है, रूप में नाम है। नाम मतलब नाम देना, पहचान देना। तो तभी हमारे जो शब्द क्या है, हमारे विश्व को, ये जैसे पर्सनल विश्व को
क्योंकि हर एक का पर्सनल विश्व है, अपना अपना विश्व है। इस पर्सनल विश्व को नाम देने का काम वो जो चलता है, वो क्या चलता है, क्या हो रहा है, ये नहीं पता। मतलब ये कैसे बना, ये कैसे आया, ये नहीं पता। आया है ये महसूस होता है। मैं भाव, आत्म भाव, सेल्फ, अहंकार अविद्या में है तो इसका कुछ पता नहीं चलता। विद्या भी मिलती है इसकी तो उसका कुछ अस्तित्व पता चलता है कि हाँ ये मैं है, ये स्व है, मुझ में अहंकार है, दूसरों में अहंकार कहते हैं, लेकिन क्या है वो, इसका बोध नहीं। ये सारा जो मामला है वो अंदर उतरने के बाद ही पता चलता है। उतरेंगे कैसे, ये सती साधना है। सिंपल वे जैसे बुद्ध ने खोज निकाला है कि काया आन करती है, अपान करती है, इसके आधार से उतर जाओ। एक मार्ग है, लेकिन एक ही नहीं, मुझे लगता है केवल सांस एक ही मार्ग नहीं। अब आपके अपने अपने जीवन के जो अनुभव है वो आपका मार्ग बन सकते हैं जीवन में उतरने के लिए। क्योंकि हर एक का आय अगर अलग है, हर एक की पर्सनैलिटी अगर अलग है, हर पर्सन, हर व्यक्ति अगर अलग है, तो उसका अलगपन, उसका अपना विश्व है, उसका अपना अस्तित्व है और वो खुद जान सकता है। अत्यदीपक हो खुद जान सकता है और ये जानने के लिए उसमें उतरना पड़ेगा। उतरने के लिए कुछ जरिया चाहिए। एक जरिया आनापान का है, दूसरा जरिया जो हम अभी कह रहे हैं पर्सनल अनुभव जो है वो आपको जीवन का स्वरूप दिखाते हैं, ये ऐसा ही है। जीवन जो आपको आपका पर्सनल जो अनुभव होता है तो उसका क्या जवाब है, ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं, लेकिन जो है ऐसा है। इसमें परिवर्तन है, वो भी हाँ परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन कब महसूस होगा, अगर परिवर्तन को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो लॉजिकल परिवर्तन नहीं है, तर्क नहीं है, अनुभव है। तो आपके अपने पर्सनल अनुभव जो है, खासकर जो आपके जीवन पर आघात करने वाली बातें हैं, वो आपको जीवन को समझ लेने के लिए जरिया बन सकती है, माध्यम बन सकता है, आधार बन सकता है। बुद्ध ने ये सब क्यों खोज निकाला, या बाबा साहब को ये मार्ग क्यों पसंद आया? क्योंकि ये जो जीवन है, इस जीवन का स्वरूप समझने के लिए उनके आघात ने ही उनको एक तरह से जागरूक किया है। उनके जो प्रॉब्लम है उन्हीं ने उनको जागरूक किया है। तो हमें भी अपने जीवन में जो आघात है, मिलते हैं, आ गए हैं, हो गए हैं या होने वाले हैं या अभी हो रहे हैं, वही अनुभव जीवन को, मतलब अपने जीवन को, हर एक का अपना जो व्यक्तिगत नहीं है, वो अपना मतलब पर्सनल नहीं है, वो कार्य कारण भाव से चल रहा वो है, पर्सनल नहीं है वो। लेकिन जो है वो पर्सनली जैसे अनुभव करने की बात है, भले वो पर्सनल नहीं, आय नहीं है, लेकिन आय कुछ तो है जो धारण किया हुआ है,
पकड़ा है, तो वो केंद्र बिंदु नहीं है, केंद्र स्थान है, क्योंकि स्थान बड़ा होता है, बिंदु छोटा होता है। ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी सुबह को। लेकिन ये स्थल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, मतलब हमारा विश्व कितना बड़ा है, हमारा जीवन का क्षेत्र कितना बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा? इसको ना आंखें देख सकती है, ना सुन सकते हैं, ना नाक, ना जीभ, कुछ ये इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि जीवन दिखाई नहीं देता, जीवन सुनाई नहीं देता, उसका कोई स्वाद नहीं, गंध नहीं, उसका कोई स्पर्श भी नहीं। काया को स्पर्श करते हैं कि लेकिन काया के अंदर के चित्त को और मनोधर्म को, विचार प्रक्रिया को स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से देखने वाला विषय नहीं। तो फिर कैसे देखेंगे? उसे सती कहते हैं। तो जागृति जो है, वो कनेक्टिविटी जो है, जो जैसा है वैसा अनुभव करने की, महसूस करने का जो गुणधर्म है चित्त का, मन को, उसे पहचान कर उसके आधार से ही आप अंदर से अंदर उतर सकते हैं। अंदर से अंदर उतरकर अंदर से फिर बाहर आ सकते हैं। सांस भी अंदर से अंदर लिया जाता है, आनापानसति अंदर से काया लेती है, तभी पेट की मूवमेंट चल रही है, छाती की चल रही है, पेट की चल रही है। यह धड़ जो है वो मतलब अंदर का काम है। तो अंदर से ही अंदर का देखकर अंदर उतरना है और देखना है कहाँ आए है, मैं है, मैं हूँ नहीं, मैं है। या अहंकार बनता है तो मैं हूँ, ये मेरा, वो सब। तो जब देखते हैं तो दिखाई देता है क्या, ये आगे का ज़्यादा सोचने का मुद्दा नहीं। आगे मन को, चित्त को मौन में जाना पड़ेगा। भले वो बात करेगा, लेकिन मौन में बात करेगा। मन का मौन बात कर सकता है। जैसे अभी तर्क, अंदर से तर्क की तरफ, तर्क जो है, तर्क खामोश हो जाता है, क्योंकि ये लॉजिक का काम है ही नहीं। है ही नहीं। आपका तर्क शांत होता है, क्योंकि बहुत तर्क कर चुका, बहुत सोच चुका, बहुत सुन चुका, पता कर लिया, लेकिन मिला नहीं। बहुत दिन से ये सुन हाँ? बहुत दिन से चालू है, चालू है, तर्क क्योंकि वितर्क करना, खोज करना चालू है। हाँ 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 हाँ, मतलब ज्ञान है वो उसका, और कहता है करना है, करना है, करना है, करना है। यहाँ पे हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि जब भी आजकल का माहौल जो है, जब भी हम किसी से बात करते हैं, उसमें हम हर काम जो लॉजिकली डील करने की कोशिश करते हैं। कोई सामने वाला कोई बात कर रहा है, हमें उसकी बात काटनी है, तो हम अपना लॉजिक अलग से दे देते हैं। तो बातों को काटने के लिए लॉजिकों को जरूरत पड़ती है, लेकिन खुद की बात कैसे काटेंगे? वहाँ तो लॉजिक नहीं चलेगा। वो कल का मुद्दा आपने जो बराबर है। किसी का रिप्लाई, वी डोंट लिसन टू हियर, वी लिसन टू रिप्लाई, वैसा एक लॉजिक के संदर्भ में ऐसा है। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। जो अपना मुद्दा है वो मैं आगे इसको कैसे काटूं, आगे रखना है। कैसे जवाब दूं, हाँ,
अच्छा, ये बात इसी चीज से हाँ, उसी से संदर्भ निकल गया। तो हाँ। मैं वही कह रहा हूँ कि लॉजिकली हम दूसरे की बात को काटने की कोशिश करते हैं, काटने की कोशिश करते मैं हैं। अपना बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं की धारणा आपकी आ जाती है। लेकिन जब हम खुद से बात करेंगे तो हम कहाँ किस बात का लॉजिक देंगे? वो भी असली तो मेरा ही है, वो अंदर भी लॉजिक चलता है। लेकिन इतना नहीं चलता। ज्ञान के बारे में लॉजिक, हाँ मेरा ज्ञान है, और उस पर वो और तर्क करेगा, तर्क पर तर्क करेगा, वितर्क करेगा, इसलिए वितर्क पर विचार करेगा। तर्क यानी अंदर का विषय से संबंधित विचार है, लेकिन उसको लेकर और विचार करेगा। वितर्क बनता है, विषय कॉम्प्लिकेटेड बनता है और विचार करेगा, वितर्क ऐसे वो चलता है वो काम। और वो महसूस होता है अंदर इसलिए लगता है कि मैं विचार कर रहा हूँ, क्योंकि वो और अंदर जब वो वितर्क विचार खत्म हो जाता है, जब वो चीज आती है, तो मौन में आता है, तब वो मौन आता है। तो मानसिक मौन है वो। और जब मानसिक मौन आता है तो सब कुछ खुलने लगता है। जैसे आनापान सती की पहले जब हम शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो चीज़ें धीरे 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 शांत होती हैं, तब नैसर्गिक सांस का हम देखते हैं कि हाँ अंदर सांस चल रहा है। तब पता लगता है कि मैं नहीं ले रहा, ये तो शरीर अपने आप से अंदर से शरीर ले रहा अपने है। आप ले रहा है। शरीर के अंग अपने ऑक्सीजन अपने आप को चलाने के लिए हवा को ग्रहण कर पता नहीं ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो भी है, अंदर से। लेकिन वो ले रहा है, खुद से ले रहा है, हम उसमें कोई प्रयास नहीं कर रहे। इसी तरह जब विचार वितर्क जाके जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद मन मौन में जाएगा, तब वहां से कोई चीज बाहर निकलेगी। ऐसा ही है, अंदर जाकर बाहर निकले, महसूस तो करने अंदर के से मौन अंदर आएगा, जाकर फिर विचार वितर्क खत्म होगा, मौन में जाएगा, फिर मौन से फिर चीज जरूरत निकलेगी वहां। मौन को दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि और वहां लॉजिक नहीं चलता, हाँ, वहां लॉजिक नहीं चलता। वहाँ लॉजिक चल ही नहीं सकता। लॉजिक ऑब्जेक्टिव वर्ड में है, क्योंकि जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, जो सामने व्यवहार में लॉजिक चलता है। बाहर के विषय पर लॉजिक चलेगा, अब ये बात अंदर के समझ में आई हाँ हाँ कि अंदर मौन कैसे होता है। हाँ। तो खामोश बैठने का मतलब मौन नहीं है। मौन मन अंदर का, बहुत कुछ चल रहा है। मन की अंदर से अवस्था है, जहाँ वितर्क विचार कम होने लगते हैं और वो बंद नहीं होते, क्योंकि बंद कुछ नहीं होता। अभी मैं बीच में विषय से भटक गया था, लेकिन वापस आया हूँ सती के कारण बातचीत करके, फिर वापस आया हूँ। वाह। सती बहुत बड़ा काम। हाँ, क्योंकि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बाहर है, इसलिए बाहर गए, मन बाहर गया, मन बाहर नहीं गया, बाहर का मन में आया, तो इसलिए ऐसा लगता है कि मन भटक गया, तो वो अंदर ही अंदर भटकता है, मालूम है क्या, वो भी अंदर। वो ऐसा लगा कि मैं मेडिटेशन में हूँ, बैठा हूँ, मुझे कुछ मिला और मैं पहला व्यक्ति हूँ जो स्पाइडरमैन की तरह उड़ रहा हूँ। अच्छा, तो लॉजिक उड़ता है, उड़ता है ना। बैठता वही है लेकिन उड़ता है। हाँ, तो फिर मैं वहां से वापस आया, क्योंकि वहां पे फिर मैं कहा यहाँ पर मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे यहाँ होना चाहिए, मैं बाहर क्यों उड़ रहा हूँ। हाँ, मतलब वो दो गुणधर्म जो है मन के, वो एक ही जगह पर महसूस होते हैं। शिफ्टिंग हो गया ना, मैं बाहर घूम रहा हूँ हाँ, और आया मैं यहाँ के लिए हूँ। इधर देखता है तो ये है, और उधर देखता है तो वो है, वो देखने वाला जो इधर ही है। हाँ, भटकने वाले विषय में अटक गया हूँ, इसलिए हाँ। बाहर भटक गया। हाँ, ऐसे होता ना। तो कई विषयों का ध्यान, लेकिन मैं जाके वापस आया ना। फिर वापिस आया ना। तो इसको सती कहते सती हैं। को- वापस आना मतलब सती है, सती भाना, अस्तित्व का भान, वो सती है। फिनिश। ये अगर समझ में आता है सती क्या है, तो यही प्रैक्टिस का विषय है। इसलिए बार बार कनेक्ट होना जो है, हम कहते हैं वो ये विषय है कि मन का वो जो एक कार्य है जो जन्म से चलता आ रहा है, उसमें तो बन जाएगा ही, लेकिन अब समय ये है कि वो जहाँ जहाँ जाता है उसको अंदर से समझने की बात है।
फिर वापस आवश्यकता आता है। है। हाँ फिर वापस आता है। हाँ फिर उसको वापस लाने का। हाँ, फिर वापस आता है, तो सती में आता है। सती में। बाहर भटकता है तो इसका उसका सबका ध्यान, तो ऐसा मुझे वो धारणा ये में चला हाँ जाता है। ये धारणाओं में जाता है। धारणाओं में तो जाता है। ध्यान धारणा, ध्यान जो है वो धारणा है। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ध्यान और सती अलग विषय है। अलग विषय। इस पर कुछ लोग अभी थोड़े नाराज है कि आप क्या सिखा रहे हो, क्या बता रहे हो, लेकिन जो अनुभव है वो कह रहे हैं, बराबर। जरूरी नहीं मानना चाहिए। जिसको अनुभव आएगा वो समझेगा कि ध्यान क्या है और सती क्या है। तो ध्यान भटकने का ही नहीं, और हम व्यवहार में कहते हैं ना, ध्यान भटक गया, मेरा ध्यान भटक गया, मतलब मन का ध्यान भटक गया, लेकिन अभी होश में आया हूँ, अभी सती में आया हूँ, अभी जागरूक। हाँ, अभी तो भटक, जब सती आती है तो भटकना मन का कम होता है। धारणा तो कम होती है। ये तो यही विद्या और अविद्या में फर्क है, दैट्स ऑल। मतलब मेरा वापस आना विद्या है, हाँ उससे बाहर जाना अविद्या है। हाँ, तो मेरा मतलब मन, तो शायद आय यानी मन ही है। जो मैं तो धारण करता है वो तो आय यानी मन ही है। तो मन ही भटकता है, मन ही होश में आता है। तो आय नाम का कुछ नहीं, वो सब मन का उसका काम। अस्तित्व ही नहीं है, हाँ? अस्तित्व भी नहीं है, नहीं। भ्रम है वो। कि मतलब केवल मन है, और मन क्या है वो भी, उसका भी अस्तित्व नहीं है। वो एक्टिविटी जो है वो मन है। मन में जो चल रहा है, जिसके आधार से हम बात कर रहे हैं सब लोग, हम या आप विचार कर रहे हैं, उसे मन कहा है। लेकिन वो कहा है कहीं नहीं, वो केवल एक्टिविटीज। अभी एक चर्चा ऐसी भी चल रही थी, ये घर है, घर पर चर्चा चल रही थी। तो घर यानी क्या है, तो मस्के जी का कहना था कि अनेक घर है, जो कहते अनेक मन है। मैंने कहा अनेक मन कैसे हो सकते हैं, ये घर है तो घर में क्या क्या है, तो ये कमरा है, वो कमरा है, वो कमरा है, सब कुछ है। फिर ये घर है, वो घर, ऐसा है क्या? नहीं, सब मिलकर जो है वो घर है। फिर घर कहाँ है? घर कहाँ है? घर कुछ भी नहीं, क्योंकि दरवाजे को घर, वैसे नागसेन का और मिलिंद का प्रश्न, हाँ, वही रथ वाला। रथ वाला प्रश्न है। तो घर नाम का कुछ नहीं, किसी ने उसका ये बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, क्या आर्किटेक्ट ने वो चार दीवारें खड़ी कर दी हैं चार और दीवारें कर दी हैं। अलग अलग भाग बांट दिए हैं। हाँ, जरूरत के मुताबिक किया है वो। यहाँ बैठना है, वहाँ सोना है, वहाँ खाने का है, और वहाँ नहाना बैठ धोने के का है, खाने वहाँ का, कपड़े धोने का है। और वहाँ कपड़े धोने का है, टॉयलेट, जो ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक जो कुछ रचना की है, उन सब रचनाओं के जो कमरे हैं, उनके जो ज़रूरतों के मुताबिक जो कमरे बने हैं, वो सब मिलकर घर है। और फिर उसमें जो कुछ है डेकोरेशन, सब मिलकर घर है। लेकिन घर कहाँ है? तो वैसे आय नाम का कोई चीज है। तो जो बुद्ध कहते हैं ना, तुझे मैंने देख लिया, तो इसको देख लिया कि तू है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, केवल भ्रम है, अविद्या है, मोहावस्था है। और मोहावस्था में वो चाहिए नहीं चाहिए कि खींचातानी चल रही है, एक्चुअली कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं है, ये लॉजिक का विषय नहीं है, ये तर्क से नहीं जान सकते। नहीं है, क्या नहीं है? मैं नहीं, हाँ, मतलब क्या नहीं? भ्रम नहीं, हाँ भ्रम। हाँ, मतलब मैं का भ्रम है, मतलब क्या है? मैं नहीं, क्या नहीं? भ्रम है, क्या है? मन। हाँ, क्या है वो? मन भी कहा कहाँ है? शरीर सब काया। हाँ, सब। तो काया कहाँ है? तो सब 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 काट के अब देखेंगे तो कुछ भी नहीं। फिर रथ का पहिया, रथ का ये जू, और वो सब नीचे। और अच्छा। फिर
काया सती के उसमें पहुंच गए, जिसमें भी दम पीछे करते यहाँ थे। बस उसको हड्डियों में गए, हड्डियों के हाँ। अंदर से ही देखा उसमें क्या है, सबका पीछे हो गया। तो सही। आय जिन जिन से आय बनता है, मैं बनता है, धारणाएं बनती है, वो सब टूटने लगती है। सती से टूटने लगता कायागतम सती। काया में घुसो, फिर वेदनाओं में, फिर चित्त में, मनोधम में, इंद्रिया, ये सही विश्व, पकड़ेगा। आपका विश्व, ये सब जब अंदर से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। मौन होने के बाद हाँ, मौन में जाता है, सती से मौन में जब जाता है तब देखता है, सती डेवलप होने की एक बात है। तब देखता है तो सबका दृष्टि में नेचुरली डिसअपियर हो जाते हैं, है। डिसॉल्व हो जाते हैं, सब भ्रम है। भ्रम टूटता है, सब जैसे पानी है और उबला हुआ पानी की भाप बनती है, तो कहाँ गई? हो गया पानी भी उड़ गया, कहाँ गया? तो केवल कार्य कारण भाव है, वो निसर्ग का वो है। पानी कम टेम्परेचर में पानी बनता है, टेम्परेचर बढ़ गया कि पानी की भाप होती है, और ज़्यादा टेम्परेचर नीचे आ गए तो बर्फ बनता है। तो हीट के मुताबिक पानी का अस्तित्व है। वैसे इस क्रियाओं के मुताबिक जो मानसिक मनोकायिक जो चल रहा है, उससे ये अस्तित्व है। एक्चुअली सब भ्रम है, लेकिन भ्रम मन अनुभव करने की बात है। भ्रम कोई लॉजिकल भ्रम नहीं। अगर लॉजिकल भ्रम है तो फिर इतनी बातें कैसे कर रहे हैं? लॉजिकल भ्रम नहीं है वो साइकोलॉजिकल भ्रम है। लॉजिक को लगता है सब सत्य है, तर्क को लगता है सब सत्य है, जागृति कहती है कुछ भी नहीं, सब कार्य कारण भाव है। ये है इसलिए ये है, ये नहीं है तो फिर ये नहीं। अश्वजिता और सारिपुत्र का संवाद, ये धम्मा हेतु भवा हेतु तेसन तथागत आह। तथागत ने क्या कहा है? कार्य कारण भाव ये है इसलिए ये है, अगर ये नहीं होता तो ये भी नहीं होता। इसका उदय होने से इसका उदय होता है, इसका विलय होने से इसका विलय होता है। मतलब कार्य कारण भाव हमारे इंद्रियों संस्कारों पर टिका हुआ है। कार्य कारण भाव से ही निर्माण हुआ है, निर्माण और वो कार्य कारण भाव के मुताबिक ही चलता है, और उसका एक अस्तित्व दिखाई देता है, इसलिए वो है लगता है। ये बिंदु रखा है इसलिए बिंदु बन गया है, लेकिन बिंदु का अस्तित्व है ही नहीं। कहाँ है बिंदु? और कहाँ है सर्कल? और कहाँ है ये आय? ये सब लॉजिक से रखा है, एक्चुअली कुछ भी नहीं। सती से सब गुल होता है। तो जैसे अंदर सती घुल मिल जाती है, तो अस्तित्व का सत्य दर्शन, समय दृष्टि का निर्माण होता है। फिर पता चलता है कि कुछ दुख वगैरह कुछ नहीं, ये मन का भ्रम है। भ्रम है। तो भ्रम टूटता है तो दुख मुक्ति मिलती, ये रास्ता है, खुल जाता है। लेकिन ये तर्क से नहीं खुलता, ज्ञान से नहीं खुलता। मौन से खुलता है। हाँ, जागृति में मौन आता है, मौन भी डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिसका अनुभव लेना है उसमें घुसना पड़ेगा। वो सती घुसती है, वो भी ऐसा लॉजिकल काम नहीं, घुसूंगा मतलब ये दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गया, ऐसा नहीं हो। फीलिंग्स, वेदनाएं जो महसूस होता है, वो जरिया है कनेक्ट होने का, उतरने का, घुसने का, जो भी कहे, अनुभव करने का, अनुभूति का। फिर ये सांस है, तो ये सांस कोई कुछ नहीं, सांस कुछ नहीं, ये एक क्रिया है। सांस क्या है? शरीर के अंदर की एक क्रिया है। तो क्रिया
महसूस होती है, सांस महसूस नहीं होती। सांस की प्रक्रिया जो चल रही है वो हलचल महसूस होती है। तो हलचल जो है वो सती का विषय है। महसूस आन होना सती शरीर है। कर रहा है या हो रहा है, ये आन है, ये अपान है। क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हिल रहा है। महसूस करना सती है या नहीं? हाँ? महसूस करना सती है या नहीं? महसूस करने का काम जो करती है वो सती ये है। सती है, महसूस करने। हाँ। अविद्या में महसूस होता है ना। आपकी आँख क्या है, आंखें क्या है? वो देखती है, वो आंखें हैं, लेकिन आंखें क्या है? आंखें जो देखती है, जो दिखाई दिया है उसको आगे मैसेज पास ऑन होने के लिए वो एक जरिया है, लेकिन क्या है वो? चौड़ाई का मास का पृथ्वी धातु ही तो है। तो उसको बता, उसको आप जो है वो देखकर ही महसूस करेंगे, जो है वो जानकर ही महसूस करेंगे। हाँ, ये आंखें हैं, लेकिन आंखें तो वैसे हमको भी, हमारी आंखें दिखाई नहीं देती। आपकी आंखें हमको दिखाई देती है, मेरी आंखें आपको दिखाई खुद की देती आंखों पर नहीं है, है। मुझे मेरी आंखें नहीं दिखाई दे रही। तो क्या है फिर आंखें? जो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, उसको मैं आँख कह रहा हूँ। क्या है आंखें? तो एक्टिविटीज जो है, क्रिया जो है, दिखाई देता है इसलिए कहता है कि आंखें है। प्रतिबिंब का रिफ्लेक्शन। हाँ, तो जो हो रहा है, फील हो रहा है, उसके कारण उसको है ये लगता है। वैसे मन, ये जो सब है फील हो रहा है। सांस जो है फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। हाँ, ये शरीर ले रहा है, क्योंकि अंदर उतरने के बाद फिर सब हलचलें महसूस होती है। पेट की हो, छाती की हो, पीठ की हो, कंधे की हो, जो भी है, जैसा भी है, महसूस होगा, होता रहेगा। उसी के आधार से चलना है आगे। तो आनापान सती नेचुरली आपको काया में ले जाती है, क्योंकि काया ही आनापान करती है। तो कायानुसति के लिए आनापान सती है। आनापान सती कोई हवा देखने के लिए और केंद्र बिंदु देखने के लिए और स्पर्श देखने के लिए और इधर देखो उधर देखो नहीं, वो एक क्रिया है, शरीर की क्रिया है। उस क्रिया के आधार, वो एक जरिया है, वो एक माध्यम है, साधन है। उसको लेकर काया में उतरना है, और जिंदा काया में उतरना है। उतरने के लिए भी कुछ नहीं करना है, वो उतार देता है। आनापान सती आपको कायानुसति में नेचुरली उतार देती है। दिल्ली के ट्रेन में बैठे के मनमाड़ आएगा, भुसावल आएगा और दिल्ली आएगा। कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना। तो ये है। कुछ नहीं करना। सर ने कहा ना, वो कुछ नहीं करना। विषय पर कुछ करने से बाद में करेंगे। मालिक को पता है घर में क्या चल रहा है, तो उनका वो सुनती है। तुम कुछ नहीं करना हो, आप, उन्होंने उनको बता के रखा है, कुछ मत करो आप। कुछ मत करो। अभी तक कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं। तो ऐसा है, जो एक्चुअली क्या करना है ये समझने के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके अपने अपनी समझ पर, दृष्टि पर निर्भर है। अभी इतना आज के लिए काफी है।